नमस्कार, मैं संगम त्रिवेदी संपर्क फाउंडेशन से इस मैथ के क्लास 2 के सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम संख्या बोध के विषय में जानेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है पैटर्न को पहचानना। इसके अंतर्गत हम दो अवधारणाओं को सीखेंगे। इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है पैटर्न को पहचानना तथा आगे बढ़ाना, और हमारा उसका दूसरा कॉन्सेप्ट है पैटर्न में छूटी हुई संख्या को हम कैसे आगे बढ़ाएं। इसके अंतर्गत हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों को कुछ संख्याएं लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, 1 2 3 4। फिर हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताओ ये संख्याएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो बच्चे बताएंगे, सर हर पिछली संख्या में एक संख्या आगे बढ़ रही है। जैसे एक के बाद आया 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक बढ़ाया 4। तो फिर हम बच्चों से पूछेंगे, अब हमारी अगली संख्या क्या होगी। तो बच्चे बताएंगे, सर हमारी अगली संख्या 1 2 3 4, 4 में हमने एक जोड़ा तो अगली संख्या होगी हमारी 5। फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे दूसरे स्टेप में। हम एक बच्चे को बुलाएंगे और उससे एक काउंटर चिपकाने के लिए कहेंगे। वो बच्चा आएगा और ब्लैक बोर्ड पे एक काउंटर चिपका देगा। फिर हम 3 बच्चों के एक समूह को बुलाएंगे कि 3 बच्चे आ जाएं और 3 काउंटर्स का एक समूह चिपका दें। फिर वो बच्चे आगे 3 काउंटर चिपका देंगे। फिर हम 5 बच्चों को बुलाएंगे कि समूह में ही 5 काउंटर चिपका दो ब्लैक बोर्ड पे। फिर वो बच्चे 5 काउंटर्स चिपका देंगे। इस तरीके से फिर हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताओ ये काउंटर्स किस तरीके से इस पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चे गिन के बताएंगे, पहले 1 हुआ, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए। अर्थात हमारे 2 काउंटर्स आगे बढ़ रहे हैं। 1 में 2 जोड़ा 3 आए, फिर 3 में 2 जोड़े 5 आए। तो फिर हम बच्चों से पूछेंगे, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, आगे क्या लिखा जाएगा। तो फिर बच्चे बताएंगे, सर 5 में 2 काउंटर्स और बढ़ा देंगे तो हो जाएंगे 7। फिर इसी तरीके से हम 7 बच्चों को बुलाएंगे और 7 काउंटर्स चिपका देंगे। इसी क्रम में पैटर्न में हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम कुछ और संख्याएं देंगे, बड़ी संख्याएं देंगे बच्चों को। ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे 30 34 38 42। फिर बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बताओ यह पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहा है। फिर बच्चे बताएंगे, 30 के बाद 34 आया, 34 के बाद 38 आया। 30 में हमने कितने संख्याएं बढ़ाई, 4 संख्याएं बढ़ाई। 30 में 4 जोड़ा 34 आए, फिर 34 में 4 जोड़ा 38 आए, फिर 38 में 4 जोड़ा 42 आए। तो फिर बच्चे बताएंगे, सर हम 42 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारी अगली संख्या होगी 46। इस तरीके से हम पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम पैटर्न को इंग्लिश वर्णमाला में भी सिखाएंगे। कैसे, हम लिख देंगे AB, फिर अगले कॉलम में लिख देंगे CD, फिर अगले कॉलम में लिख देंगे EF। अब बच्चों से पूछेंगे अगले कॉलम में क्या आएगा। तो बच्चे देख के पढ़ेंगे AB, फिर BCD, फिर EF। तो बच्चे बताएंगे, सर 2 का ग्रुप बन रहा है और एक छोड़ के बन रहा है। तो फिर बच्चे बताएंगे G और H। इस तरीके से बच्चे अंग्रेजी की वर्णमाला के हिसाब से भी आगे मैथ के कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। फिर हम कुछ और दे देंगे बच्चों को, 1 दे देंगे, 5 दे देंगे, 9 दे देंगे, 13 दे देंगे। फिर बच्चों से पूछेंगे, बताओ बेटा अगला पैटर्न हमारा क्या बनेगा। खाली स्थान दे देंगे करने को। तो फिर बच्चे उसको उस खाली स्थान को करके बताएंगे कि अगले वाली संख्या मेरी क्या होगी। इस पैटर्न को पहचानने के बाद हम बच्चों से कहेंगे, बच्चों आपने पैटर्न पहचाना सीख लिया है। अब हम इसको गतिविधि के माध्यम से घर पे खेल खेल में करेंगे और वर्क बुक पे खूब सारा अभ्यास करेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट जो पैटर्न पहचानना आपको अच्छी तरीके से आ जाए और इसका अभ्यास आप ठीक से कर सकें। धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में जुड़ने के लिए। आज हमने पैटर्न बनाना सीखा, जिसे हम मूर्त से अमूर्त की ओर ले गए। थैंक यू, नमस्कार।